देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम ये कॉटन का कपड़ा लिए हैं, इसमें से 32 चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है जिसमें हम हाफ स्लीव्स के बनाएंगे, तो 80 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा यहाँ पे यूज होगा। ये तो पहले हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट के लिए। इसमें सीने का साइज 32 इंच है, कमर 26 है और लंबाई 13 इंच है। इस नाप से अपनी ब्लाउज को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम कपड़े को खोलेंगे और ये हमारा प्रिंसेस कट पे रहेगा, फ्रंट ओपन रहेगा। आप इसको बैक ओपन या जो भी मतलब इसमें पैटर्न देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम खोलेंगे इसको और इसमें से बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में रखे हैं बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो ये जो हमारा किनारी है इसको छोड़ करके हमको कटिंग करना है। पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन कर देंगे किनारी को कट करने के लिए। तो अब लंबाई का निशान हम इसके बगल से लगाएंगे। तो यहाँ से हमको ब्लाउज की रेडी लंबाई हमको रखनी है 13 इंच। 13 इंच रखनी है इसको रेडी। तो 13 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे और हाफ इंच जाएगा शोल्डर अटैच में। तो 13.5 इंच पे हम टोटल यहाँ से निशान लगाएंगे। नीचे हमको 1 से 1.5 इंच फोल्ड के लिए चाहिए। देखिए आधा इंच जब शोल्डर अटैच करेंगे तो 13 इंच पे ये हमारी ब्लाउज रेडी होगी। और नीचे यहाँ फोल्ड के लिए हमें चाहिए, ये कॉटन की ब्लाउज है तो यहाँ 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है फोल्ड के लिए। तो हम 1.5 इंच लेंगे फोल्ड के लिए। तो ये जो 1.5 इंच का निशान लगाए हैं इसको सीधा करेंगे और यहाँ से इसको भी इस तरह सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हमें लंबाई का निशान लेना है। अगर मान लीजिए कि आप अस्तर वाली ब्लाउज रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेना होगा। आधा इंच शोल्डर अटैच में जाएगा, आधा इंच जब नीचे से इसको पलटेंगे या कमर का पट्टी लगाएंगे तो उसमें जाएगा। लेकिन हम इसको यहीं से फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं। तो इस तरह से हम ये नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन ले लिए। अब ये जो निशान लगाए हैं इसको छोड़ करके हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो 32 चेस्ट है, इसमें हम शोल्डर रखेंगे 5 इंच। 32 में 5 इंच शोल्डर आएगा। डीप नेक बना रहे हैं तो यहाँ से हम रखेंगे इसका आर्म होल 5.25 इंच। बत्तीस का चौथाई भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 निशान लगाएंगे। कमर इसमें 26 इंच है तो 6.5 इंच आएगा उसका चौथा भाग। 26 कमर है, उसका चौथाई भाग करेंगे तो 6.5 आएगा। और 1 इंच डाट के लिए जो बैक में डाट देंगे उसके लिए 1 इंच यहाँ मार्जिन लेंगे। अब इन निशानों को सीधा करेंगे। अब यहाँ पे आपको मार्जिन लेना है तो 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 1.5 इंच यहाँ मार्जिन रखेंगे और 1.5 इंच कमर के पास। अब इन दोनों को सीधा कर लेंगे। आर्म होल में गोलाई देंगे। सिंपल इस तरह से गोलाई दे दी। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। इस कपड़े को साइड में करेंगे, इसमें से फ्रंट की कटिंग करेंगे और आस्तीन की यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। इसको बिना डोरी का बनाना है तो 2 इंच चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से तक भी रख सकते हैं, हम 9 इंच ले लेते हैं। यहाँ से 9 इंच, नीचे से 2.5 इंच रखेंगे। इसका एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें गोल गला बना देंगे इस तरह से। इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब ये जो मार्जिन है यहाँ पे कट लगाएंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसी को रख करके फ्रंट पार्ट को मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डबल फोल्ड में कपड़े को रखे हैं, इधर दोनों साइड में ओपन है तो ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा। तो इसीलिए हम इस तरह से रखे हैं। यहाँ पे हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो एक सीधा लाइन कर दिए हैं जिससे कट करके कपड़े को सीधा करेंगे। आधा इंच मार्जिन ले लिए हैं हाई हुक की पट्टी के लिए। अब जो हमारा बैक पार्ट है इसको रखेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे ये जो हम कट लगाए थे इससे आधा इंच नीचे ये हम कट लगाए थे, जो हमारा 1.5 इंच फोल्ड का है उसके लिए कट लगाए थे कि हमारा मार्जिन है नीचे फोल्ड में जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पट्टी अटैच नहीं करेंगे तो सिलाई मार्जिन तो नहीं लिए हैं। तो आधा इंच ये जो है इससे हमको बढ़ा करके रखना है, इससे आधा इंच ये सिलाई मार्जिन। तो इसलिए हम यहाँ आधा इंच नीचे कट किए हैं ताकि हमारा कपड़ा इतना रहना चाहिए। तो इस तरह से हम ये निशान लगा लिए। अब जो ये हमारा बैक पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे। ये जो हाई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन लिए इसको छोड़ करके यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको रख दिए। अब जो ये हम मार्किंग किए हैं सेम इसके बराबरी से मार्किंग कर लेंगे यहाँ से। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हटाएंगे। यहाँ से ये जो आर्म होल की लाइन बनाए इसको सीधा करेंगे।
इस तरह से सीधा कर लिए हैं। और ये हम बैक पार्ट के फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ रखे हैं, जो उसमें लिए थे कपड़ा उतना ये निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 इंच, जो सीना है इसके पास 1 इंच मार्जिन लेना है प्रिंसेस कट के लिए। कमर के पास 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच का, तो ये 2 इंच हमारे पास ऑलरेडी है। अब इस निशान को इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। अब ये जो निशान लगा है इसके ऊपर से कटिंग करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से ये कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे नीचे जॉइंट है, इसको कट करके खोल देंगे। जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो लंबाई में 1 इंच बढ़ाते हैं। जैसे हमको ब्लाउज रेडी करनी है 13 इंच की, तो 14 इंच पे कट करेंगे। और जब प्रिंसेस कट की कटिंग करनी होती है तो बैक पार्ट से आधा इंच बढ़ा करके रखते हैं। तो उस तरह से हम ये कपड़ा लिए हैं। देखिए आपको यहाँ से एक बार चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि 13 इंच हमारा रेडी लेंथ है, यहाँ पे 13 इंच रेडी लेंथ है, और यहाँ से 1.5 इंच ये एक्स्ट्रा है। तो 1.5 इंच है तो 1 इंच तो सिलाई मार्जिन, जब नीचे से कमर की पट्टी अटैच करेंगे तो आधा इंच उसमें जाएगा, आधा इंच शोल्डर अटैच में, और आधा इंच प्रिंसेस कट के लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस तरह से आपको कपड़ा लेना है। जो भी लंबाई है उसमें आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। जैसे कि आपकी फिक्स लंबाई 14 इंच है तो 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच पे यहाँ फ्रंट पार्ट के लिए प्रिंसेस कट के लिए कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम ये कटिंग कर लिए। अब यहाँ हम ये बैक पार्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल में गोलाई दिए हैं, इसको अंदर साइड से इस तरह से गहरान देंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट में हम गहरान दे दिए हैं। अब यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हमारा गला लगा है 2 इंच पे, यहाँ पे हम गले के लिए 2 इंच पे निशान लगाए हैं, और गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच, नीचे से 2.25 इंच लेंगे। इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो 32 चेस्ट है, डार्ट पॉइंट यहाँ पे 10 इंच का आएगा, तो यहाँ 10 इंच पे निशान लगाएंगे। दस इंच पे यहाँ निशान लगा दिए। नीचे से लेंगे 3 इंच, ये जो मार्जिन लिए हैं इसको छोड़ करके 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो ये 10 इंच का निशान है यहाँ 3.5 इंच लेंगे। यहाँ पे ये मेन हमारा ये रहेगा डार्ट। तो अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। डार्ट की चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच सीधा लेकर आएंगे, 2.5 इंच पे इस तरह से। अब ये जो निशान है इसको आर्म होल के पास लाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हमको हल्का सा इस तरह से शेप देना है कुछ इस तरह से। तो ये प्रिंसेस कट का शेप हम इस तरह से देते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम प्रिंसेस कट का निशान लगा दिए हैं, यहाँ पे लाके इसको मिला दिए हैं, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे इतना हम कपड़ा कट कर देंगे। ये हमारा मार्जिन रहेगा। डार्ट को हाईलाइट करेंगे। तो इस तरह से हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग कर लिए हैं। अब से मार्किंग के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो ये इस तरह से कट कर दिए हैं। गले की भी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ आर्म होल में जो गहराई दिए थे इसको भी कट कर देंगे। गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट कट चुका है, और ये इसका ये फ्रंट है, ये बैक है। अब हमको आस्तीन की कटिंग करनी है। तो यहाँ से आर्म होल को चेक करेंगे। ये जो मार्जिन है इसको छोड़ेंगे, यहाँ से इंच टेप रखेंगे इस तरह। तो ये 7 इंच आ रहा है। देखिए 7.5 इंच टोटल आ रहा है, तो आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। तो 7 इंच की हमको स्लीव्स कट करनी होगी। लंबाई उसकी रखेंगे हम 3 इंच, और आर्म होल है 7 इंच। इसके अकॉर्डिंग हम आस्तीन कट करेंगे। तो अब हमको स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो कपड़े को डबल फोल्ड में रखे हैं, फोल्डर साइड यहाँ पे है। तो यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो स्लीव्स है वो 3 इंच रेडी है, 3 इंच रेडी है, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। आधा इंच जब हम इसको अपनी ब्लाउज में अटैच करेंगे तो, और 1.5 इंच मार्जिन नीचे से फोल्ड का, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम टोटल 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच नीचे आएंगे, और यहाँ से 7 इंच था हमारा आर्म होल, तो 7 इंच पे ये निशान लगाएंगे। देखिए 7 इंच यहाँ आ रहा है ये, तो ये 2.5 इंच डाउन किए हैं।
इसको भी सीधा कर देंगे। आस्तीन की फिटिंग है 11 इंच, तो 5.5 पे निशान लगाएंगे। 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो ये मार्जिन है। अब ये जो फिटिंग है इसके साथ फिटिंग के साथ मिला देंगे। यहाँ 2 इंच का मार्जिन रखे हैं, तो 2 इंच मार्जिन यहाँ भी रख लेंगे इस तरह से। अब इसमें हमें आस्तीन का शेप देना है, तो यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच छोड़ेंगे। इस तरह छोड़ करके आस्तीन का शेप देते हुए यहाँ लाएंगे, इस तरह मिला देंगे कुछ इस तरह से। इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लिए हैं। सेंटर में एक कट लगाएंगे, इसी को रख करके दूसरी वाली स्लीव्स भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल में गोलाई देनी है, तो यहाँ से हमको गोलाई देनी है। देखिए यहाँ से हम हल्का सा इस तरह से आएंगे, इस तरह से इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा, तो यहाँ पे एक निशान लगा दिए। ये गले के लिए हम पाइपिंग की भी कटिंग कर लिए हैं, और ये हमारी हाई हुक की पट्टी है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। चलिए अब इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हम अपना फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। ये जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसको उठाएंगे, एक एक पार्ट को लेंगे दोनों में से, और इस तरह रखेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है इस तरह से। तो सिलाई हम नीचे साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सिलाई हमारी नीचे से आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रिंसेस कट का सिलाई लगा लिए हैं। अब यहाँ पे जो छोटा बड़ा रहता है इसको छटाई कर लेते हैं। आर्म होल का जब शेप देंगे तो उसमें इसकी छटाई कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा वाला भी अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम दोनों ये वाला पार्ट अटैच कर लिए हैं प्रिंसेस कट का। कुछ इस तरह से हमारा ये शेप आएगा, यहाँ पे इस तरह शेप आएगा। अब यहाँ हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो जो राइट हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आता है, इसमें हमें हाई के लिए पट्टी अटैच करनी होती है, जिसकी चौड़ाई कम से कम 2.5-3 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक पट्टी ले लिए हैं और इसको अंदर से रखेंगे, इस तरह अंदर से रखेंगे। अगर आप बटन लगा रहे हैं, कज बटन कर रहे हैं, तो इसमें हमारी बटन आती है। कज बटन करेंगे तो इसमें बटन आएगी। हाई हुक करेंगे तो इसमें हमारा हाई बनेगा, यानी कि आई बनाएंगे। हुक हम दूसरे वाले पार्ट में लगाएंगे। अब ये मार्जिन हम अंदर साइड रखेंगे और यहाँ से पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह। पट्टी को बिल्कुल इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह रखेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगा दिया। अब जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे जब हम कटिंग किए थे अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज की, तो एक्स्ट्रा लिए थे अपने बैक पार्ट से, इसको 1/2 इंच बढ़ा करके लिए थे। तो वो 1/2 इंच हमको यहाँ डाउन करना था है, इसको यहाँ से डाउन करना है। तो इसी तरह से दोनों पार्ट में 1/2 इंच कट करना है। सिर्फ इस वाले पार्ट में, इसमें नहीं कट करना है। इस वाले में हमारी कांच की पट्टी लगेगी, यानी कि जिसमें हुक अटैच होगा। तो हुक के लिए हमें ऊपर से ही पट्टी को रखना है। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हम अटैच करेंगे इसको। मार्जिन के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह रखेंगे, यहाँ से फोल्ड कर देंगे और इस पर कच्ची सिलाई लगानी है, इसको तुरपाई करेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए फ्रंट का दोनों पार्ट रेडी कर दिए हैं। अब हम अपना बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो ये बैक पार्ट में पहले हमें डाट लगाना है। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। सेंटर से फोल्ड किए हैं, 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद 1 इंच पे यहाँ पे हमारी प्लेट आएगी इस तरह से। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई 4.5 इंच लिए हैं, यहाँ तक हमारी डाट आएगी और यहाँ से 1 इंच लेंगे मार्जिन। तो इस निशान को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये डाट आएगी, दोनों साइड में ये डाट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। जो ये सेंटर है यहाँ पे एक कट लगाएंगे, एक कट यहाँ पे और एक कट यहाँ पे लेंगे इस तरह से, और 4.5 इंच ऊपर लेकर के आएंगे इस निशान को।
इस तरह से। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं, बैक पार्ट को भी रेडी करनी है। नीचे से यहाँ से हमको 1 इंच लाना है और ऊपर बिल्कुल पतला कर देंगे। अब इसी तरह से दूसरा वाला प्लेट भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम ये डॉट लगा दिए हैं दोनों साइड में। तो इन दोनों का शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर शोल्डर को। 1/2 इंच यहाँ मार्जिन लेते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए एक साइड शोल्डर अटैच कर दिए। सेम इसी तरह से दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच कर लेंगे यहाँ पे। तो ये दोनों साइड का हम शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं। अब यहाँ हमें आस्तीन अटैच करनी है। तो आस्तीन को रेडी करेंगे। ये रही हमारी आस्तीन। इसको पहले नीचे से फोल्ड करेंगे, जितना भी हमको फोल्ड करके तैयार करना है। जैसे कि हमारी आस्तीन है 3 इंच की, तो यहाँ आधा इंच जब हम इसको अपने ब्लाउज में ज्वाइन करेंगे तो उसमें जाएगा, तो 3.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें इतना फोल्ड करना है। तो इसी तरह से आपको जितना भी रेडी रखना है उतना यहाँ फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कच्ची सिलाई की है, इसमें तुरपाई होगी। तो अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे अपने ब्लाउज में। तो ब्लाउज को इस तरह से सीधा करके रखेंगे और शोल्डर से आस्तीन को रखेंगे। मार्जिन हम ये जो शोल्डर का है इसको बैक पार्ट में करेंगे। बैक साइड इसका मार्जिन करते हुए यहाँ कट के पास से रखेंगे और इस तरह से देखिए चेक करेंगे तो हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इधर भी चेक कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो यहीं से हम अपनी आस्तीन को अटैच करेंगे। तो देखिए एक तरफ की हम आस्तीन को अटैच कर दिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरी वाली आस्तीन भी यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ रखेंगे। पहले से यहाँ पे हमको फोल्ड कर लेना होगा। इसमें देखना होगा गहराई किस साइड है। जो गहराई वाला साइड रहेगा वो फ्रंट में आएगा। और इस तरह से सेंटर से रखेंगे, मिला लेंगे। चाहे तो आप सेंटर से भी यहाँ से हाफ दोनों साइड सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी आस्तीन को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हम दोनों आस्तीनों को अटैच कर लिए हैं और नीचे से इसको फोल्ड भी कर लिए। जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको प्रॉपर हम रेडी कर लिए। अब सिर्फ बैक पार्ट में हमको फोल्ड करना है यहाँ पे। तो ये देखिए हम किस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ जो ये कट्स लगाए, जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे, सिर्फ इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे। ये डॉट पॉइंट दिए हैं इसको हम फिटिंग वाले साइड करेंगे। इसका मार्जिन फिटिंग वाले साइड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसमें बड़ी सिलाई लगानी है, यानी कि कच्ची सिलाई। तो देखिए यहाँ पे हम ये कच्ची सिलाई लगा ली है, इसमें तुरपाई होगी। अब यहाँ से हमें गले में पट्टी अटैच करनी है, यानी कि पाइपिंग बनाएंगे इसमें। तो इसके लिए हम ये उरे पट्टी कट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से हम 1.5 इंच चौड़ी ये उरे पट्टी लिए हैं और दोनों को इस तरह मिला के रखेंगे। यहाँ पे दोनों को मिला करके रखेंगे। जो छोटा बड़ा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे अटैच करेंगे इस तरह से। तो इन दोनों पट्टियों को ज्वाइंट कर लेंगे। अगर आपको उरे पट्टी की कटिंग करना नहीं आता होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम इसकी कटिंग आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है। अब एक साइड से हमको इक्वल करना है, इसको इक्वल कर लेंगे। यहाँ से रखेंगे अपनी ब्लाउज का एक पार्ट लेंगे, जो फ्रंट पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पट्टी को उल्टा रखेंगे इस तरह से। पट्टी को पहले आपको इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद इसमें पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो इस तरह से आपको पट्टी खींचना है। खींचने से ये बढ़ेगी, तो यही उरे पट्टी हमारी बनती है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कपड़ा हमारा उरे में आ गया है। यहाँ से 1/2 इंच अंदर फोल्ड करेंगे, कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको फोल्ड ना करते हुए इतना बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब ये जो मार्जिन है इसको दोनों साइड करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड करने से जब हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे तो मोटी नहीं होगी, इक्वल रहेगी। एक साइड से ये कपड़ा बढ़ेगा तो इसकी कटिंग करेंगे। 1/2 इंच मार्जिन रख करके एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पूरे गले में हम पाइपिंग की पट्टी अटैच कर लें। अब यहाँ से हमको पाइपिंग बनानी है। तो देखिए पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं। ये जो मार्जिन है इसको अंदर करेंगे, बिल्कुल इसके लेवल में लेंगे और यहाँ से हमको फोल्ड करना है। इतना फोल्ड करेंगे। ये जो मार्जिन है इसको ऊपर साइड ही रखेंगे। यहाँ पे मार्जिन को ऊपर साइड रखते हुए सिंगल फोल्ड किए। आप चाहें तो यहाँ पे एक सिलाई लगा दीजिए। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद एक बार पलटेंगे तो बहुत ही प्यारी इस तरह से पट्टी यानी कि पाइपिंग रेडी होगी। हम इसको डायरेक्ट इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए
जो मार्जिन रहेगा उसको ऊपर ही रखेंगे और बिल्कुल इसके गैप जो ये है इसमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे पाइपिंग को रेडी कर लिए हैं। बहुत ही प्यारी हमारी पाइपिंग रेडी हुई है। इस तरह से हम पाइपिंग निकाले हैं। तो पूरे गले में हम पाइपिंग को अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से इसको उल्टा करेंगे, यहाँ से उल्टा करेंगे। अब ये जो हमारा सीना है इसके पास ये जो बढ़ती हुई पट्टी है इसको छोड़ देंगे। चेस्ट के पास बढ़ती हुई पट्टी को छोड़ देंगे। 8 इंच पे निशान लगाएंगे, इसलिए कि हमारी फिटिंग 8 इंच आई थी। और यहाँ कमर के पास 6.5 इंच, यहाँ पे 6.5 इंच आई थी। तो इन दोनों निशानों को मिला देंगे इस तरह से। आस्तीन यहाँ से 6 इंच है, तो 6 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहीं से हमें फिटिंग करना है इसको। तो यहाँ पर हम निशान लगा लिए हैं अपने कमर और सीने का। यहाँ आस्तीन का भी फिटिंग का निशान लगा दिए। अब यहीं से हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। कमर के पास सिलाई को लॉक करेंगे। देखिए एक साइड से हम इस तरह से फिटिंग लगा दिए हैं। यहाँ पे दोनों आर्म होल को बिल्कुल मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी निशान लगा लिए हैं। इसी निशान के ऊपर अपनी फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी ब्लाउज को फिटिंग कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक है। बिना डोरी का हम इसको रेडी किए हैं। इसके शोल्डर हम यहाँ से कम लिए थे, तो ये बिल्कुल भी शोल्डर से उतरेगी नहीं, यानी कि गिरेगी नहीं। तो बहुत ही ईजी तरीका बताएं हैं आपको हम प्रिंसेस कट ब्लाउज का 32 साइज में। तो आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने में अगर दिक्कत होती होगी तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।